नमस्कार। कथा कुंज में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा। काशी के आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ का व्याख्यान हो रहा था। श्रोता लोग मंत्रमुग्ध से बैठे सुन रहे थे। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने मित्र बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी हुई स्पीच है। बाबू अमृत राय स्पीच सुनने में तल्लीन थे, कुछ जवाब न दिया। दाननाथ ने फिर कहा, साफ रटी हुई मालूम होती है, बैठना व्यर्थ है, टेनिस का समय निकला जा रहा है। अमृत राय ने फिर कुछ जवाब न दिया। एक क्षण के बाद दाननाथ ने फिर कहा, भाई मैं तो जाता हूँ। अमृत राय ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, जाइए। दाननाथ, तुम कब तक बैठे रहोगे? अमृत राय, मैं तो सारी स्पीच सुनकर जाऊंगा। दाननाथ, बस हो नीरे बुद्धू, अरे स्पीच में क्या है, रटकर सुना रहा है। अमृत राय, तो आप जाइए ना, मैं आपको रोकता थोड़ी हूँ। दाननाथ, अधिक घंटों बोलेगा, रांट का चरखा है, यह स्पीच है। अमृत राय, सुनने दो, क्या बकबक कर रहे हो? तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं सारी स्पीच सुनकर ही जाऊंगा। दाननाथ, पछताओगे, आज प्रेमा भी खेल में आएगी। अमृत राय, तो तुम उससे मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। दाननाथ, अरे मुझे क्या गरज पड़ी है जो आपकी तरफ से क्षमा मांगता फिरूं। अमृत राय, अच्छा न मांगना, किसी तरह पिंड भी छूटे। दाननाथ इतनी आसानी से छोड़ने वाले आदमी में से न थे। घड़ी निकाल कर देखी, पहलू बदला और अमरनाथ की ओर देखने लगे। उनका ध्यान व्याख्यान पर नहीं, पंडित जी की दाढ़ी पर था। उनके हिलने में उन्हें बड़ा आनंद आया। बोलने का मर्ज था, ऐसा मनोरंजक दृश्य देखकर वह चुप कैसे रहते। अमृत राय का हाथ दबाकर कहा, आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है, जी चाहता है नोच कर रख लूं। अमृत राय, तुम बड़े अभागे हो जो ऐसे सुंदर व्याख्यान का आनंद नहीं उठा सकते। अमरनाथ जी ने कहा, मैं आपके सामने व्याख्यान देने नहीं आया हूँ। दाननाथ धीरे से, और क्या आप घास खोदने आए हैं? अमरनाथ, बातें बहुत हो चुकी, अब काम करने का समय है। दाननाथ धीरे से, जब आपकी जबान पर काबू में रहे। अमरनाथ, आप लोगों में जिन महाशयों की पत्नी वियोग हो चुका है वह कृपया हाथ उठाएं। दाननाथ, ओफो, यहाँ तो सब रणवीर ही रणवीर बैठे हैं। अमरनाथ, आप लोगों में कितने महाशय ऐसे हैं जो वैधव्य की भंवर में पड़ी हुई अबलाओं के साथ अपना कर्तव्य का पालन करने का साहस रखते हैं, कृपया वे हाथ उठाए रहें। अरे यह क्या, कहाँ तो चारों तरफ हाथ ही हाथ दिख पड़ते थे, कहाँ अब एक भी हाथ नजर नहीं आता। हमारा युवक समाज इतना कर्तव्यशून, इतना साहसहीन है, मगर नहीं, वह देखिए, एक हाथ अभी तक उठा हुआ है, वही एक हाथ युवक मंडली के ताज की रक्षा कर रहा है। सबकी आंखें उसी तरफ फिर गई। अरे यह तो बाबू अमृत राय हैं। दाननाथ ने अमृत राय के कान में कहा, यह तुम क्या कर रहे हो, हाथ नीचे करो। अमृत राय ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे नहीं हटा सकता। वक्ता ने कहा, इतनी बड़ी सभा में केवल एक हाथ उठा देखता हूँ, क्या इतनी बड़ी सभा में केवल एक ही हृदय है और सब पाषाण है? दाननाथ, मुझ में नक्कू बनने का साहस नहीं है। अमरनाथ, अभी तक कोई दूसरा हाथ नहीं उठा, जैसी आपकी इच्छा, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। हाँ, इतनी प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि इन बातों को भूल न जाइएगा। बाबू अमृत राय को मैं उनके साहस पर बधाई देता हूँ। सभा विसर्जित हो गई। जज्जा लोग अपने अपने घर चले। पंडित अमरनाथ भी विदा हुए। केवल एक मनुष्य अभी तक सिर झुकाए सभा भवन में बैठा हुआ था। यह बाबू अमृत राय थे। दाननाथ ने 1 मिनट तक बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया, तब भवन में जाकर बोले, अरे तो चलोगे या यहीं बैठे रहोगे? अमृत राय ने चौंक कर कहा,
हाँ हाँ चलो। दोनों मित्र आकर टमटम पर बैठे। टमटम चली। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बोले, आज तुम्हें यह क्या सूझी? अमृत राय, यूं ही जो तुम्हें ना सूझी। दाननाथ, रीमा सुनेगी तो क्या कहेगी? खुश होगी, कम से कम उसे खुश होना चाहिए। अपनी मृत्यु को कर्तव्य के आगे सिर झुकाते देखकर कौन खुश नहीं होता? दाननाथ, अजी जाओ, बातें बनाते हो। उसे तुमसे कितना प्रेम है तुम खूब जानते हो। यद्यपि अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन सारा शहर जानता है कि वह तुम्हारी मंगेतर है। सोचो, उसे तुम कितनी बार प्रेम पत्र लिख चुके हो। 3 साल से वह तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है। भले आदमी, ऐसा रत्न तुम्हें संसार में और कहाँ मिलेगा। अगर तुमने उसे विवाह न किया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम कर्तव्य के नाम पर चाहे जो करो, पर उसे अपने हृदय से तो नहीं निकाल सकते। अमृत राय, यह मैं खूब समझता हूँ भाई, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि मुझे उससे विवाह करने का अधिकार नहीं। पंडित अमरनाथ की बात मेरे दिल में बैठ गई है। दाननाथ ने अमरनाथ का नाम आते ही नाक सिकोड़ कर कहा, क्या कहना है, वाह, रटकर एक व्याख्यान दे दिया और तुम लट्टू हो गए। वह बेचारे समाज की क्या खाक व्यवस्था करेंगे? यह अच्छा सिद्धांत है कि जिसकी पहली स्त्री मर गई वह विधवा से ही विवाह करे। अमृत राय, न्याय तो यही कहता है। दाननाथ, बस तुम्हारे न्याय पथ पर चलने से ही तो सारे संसार का उद्धार हो जाएगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हाँ नक्कू बन सकते हो। अमृत राय ने दाननाथ को सगर्भ नेत्रों से देखकर कहा, आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही आदि से विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इसी इतिहास भरा पड़ा है। गौतम बुद्ध कौन थे? वह अकेला अपने विचारों का प्रचार करने निकला था, और उसके जीवन काल भी में आधी दुनिया उसके चरणों पर सिर रख चुकी थी। अकेले आदमियों से राष्ट्रों के नाम चल रहे हैं। राष्ट्रों का अंत हो गया, आज उनका निशान भी बाकी नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक चल रहे हैं। आप जानते हैं, प्लेटो का अमर नाम है। लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि वह किस देश का रहने वाला था? मैं अकेला कुछ न कर सकूं, यह दूसरी बात है। बहुधा समूह भी कुछ नहीं कर सकता। समूह तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यह मैं नहीं मानूंगा। दाननाथ सरल स्वभाव के मनुष्य थे। जीवन के सरलतम मार्ग पर चलने में ही वह संतुष्ट थे। किसी सिद्धांत या आदर्श के लिए कष्ट सहना उन्होंने न सीखा था। वह एक कॉलेज में अध्यापक थे। 10 बजे कॉलेज जाते, 1 बजे लौट आते। बाकी सारा दिन सैर सपाटे और हंसी खेल में काट देते थे। अमृत राय सिद्धांतवादी आदमी थे, बड़े ही संयमशील, कोई नियम विरुद्ध काम न करते। जीवन का सद्भाव कैसे हो उसका उन्हें सदैव ध्यान रहता। धुन के पक्के आदमी थे। एक बार कोई निश्चय किया तो उसे पूरा किए बिना न छोड़ते। वकील थे, पर इस पेशे से उन्हें प्रेम न था। मुवक्किलों की बातें सुनने की अपेक्षा विद्वानों की मूक वाणी सुनने में उन्हें कहीं ज़्यादा आनंद आता था। बनाए हुए मुकदमे भूलकर भी न लेते थे, लेकिन जिस मुकदमे को लेते थे उसके लिए जान लगा देते थे। स्वभाव से दयालु थे, व्यसन कोई था नहीं, धन संचय की इच्छा भी न थी, इसलिए बहुत थोड़े मेहनताने में राजी हो जाते थे। यही कारण था कि उन्हें मुकदमे में हार बहुत कम होती थी। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब वह कॉलेज में पढ़ते थे। एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन स्त्री और पुत्र दोनों प्रसव काल में ही संसार से प्रस्थान कर गए। अमृत राय को बहन से बहुत प्रेम था। उन्होंने निश्चय किया, अब कभी विवाह न करूँगा। लेकिन जब बहन का विवाह हो गया और माता पिता की 1 सप्ताह के अंदर हैजे से मृत्यु हो गई, तो अकेला घर दुखदाई होने लगा। 2 साल तक देशाटन करते रहे। लौटे तो होली के दिन उनके ससुर ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया। वह अमृत राय के शील स्वभाव पर पहले से ही मुग्ध थे। उनकी छोटी लड़की प्रेमा भी सयानी हो गई थी। उसके लिए अमृत राय से अच्छा वह वर उन्हें दूसरा दिखाई न दिया। प्रेमा ने साक्षात कराने के लिए ही उन्होंने अमृत राय को बुलाया था। 2 साल पहले अमृत राय ने प्रेमा को देखा था।
तब वह एक बंद कली थी, अब एक विकसित कुसुम थी, जिसकी छटा आंखों को लुभाती थी। हृदय में प्रेम का अंकुर जम गया। जब कभी जी उठता ससुराल चले जाते और 2 घड़ी हंस बोल कर चले आते। आखिर एक दिन उनकी सास ने मतलब की बात कह ही दी। अमृत राय तो प्रेमा के रूप और गुण पर मोहित हो ही चुके थे। अंधे को जैसे आंखें मिल गई। बातचीत पक्की हो गई। इसी सहालग में विवाह होने की तैयारियां थी कि आज अमृत राय ने यह प्रतिज्ञा कर डाली। दाननाथ यह लंबा व्याख्यान सुनकर बोले, तो तुमने निश्चय कर लिया? अमृत राय ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ कर लिया। दाननाथ, और प्रेमा? उसके लिए मुझसे कहीं सुयोग्य वर मिल जाएगा। दाननाथ ने तिरस्कार भाव से कहा, क्या बातें करते हो? तुम समझते हो प्रेमा कोई बाजार का सौदा है? जी चाहा लिया, जी चाहा ना लिया। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। कभी कभी तो जल, प्रकाश और वायु बिना भी जीवन पर्यंत जीवित रहता है। प्रेमा केवल तुम्हारी मंगेतर ही नहीं, वह तुम्हारी प्रेमिका भी है। यह सूचना उसे मिलेगी तो उसका हृदय भग्न हो जाएगा। कह नहीं सकता उसकी क्या दशा हो जाए। तुम उस पर घोर अन्याय कर रहे हो। अमृत राय एक क्षण के लिए विचार में डूब गए। अपने विषय में तो उन्हें कोई चिंता न थी। वह अपने हृदय को कर्तव्य की भेंट कर सकते थे। इसका निश्चय ही कर लिया था। उस मनोव्यथा को सहने के लिए वह तैयार थे। लेकिन प्रेमा का क्या हाल होगा, इसका उन्हें ध्यान न आया। प्रेमा कितनी विचारशील है यह उन्हें मालूम था। उनके साहस का समाचार सुनकर वह उनका तिरस्कार न करेगी, वह उनका अब और सम्मान करेगी। अमृत राय बोले, अगर वह उतनी ही सहृदय है जितना मैं समझता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा पर उसे दुख न होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उसे सुनकर हर्ष होगा। कम से कम मुझे ऐसी ही आशा है। दाननाथ ने मुंह बनाकर कहा, तुम समझते होगे बड़ा मैदान मार आए हो, और जो सुनेगा वह फूलों का हार लेकर तुम्हारे गले में दौड़ने आएगा। लेकिन मैं तो नहीं समझता हूँ कि तुम पुराने आदर्शों को भ्रष्ट कर रहे हो। तुम नाम पर मरते हो, समाचार पत्रों में अपनी प्रशंसा देखना चाहते हो, बस और कोई बात नहीं। नाम कमाने का यह सस्ता नुस्खा है, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। रमणीय नाम की इतनी भूखी नहीं होती। प्रेमा कितनी ही विचारशील है, लेकिन वह यह कभी पसंद न करेगी कि उसका हृदय किसी व्रत के हाथों चूर चूर किया जाए। उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। अमृत राय का मकान आ गया। टमटम रुक गया। अमृत राय उतरकर अपने कमरे की तरफ चले। दाननाथ जरा देर तक इंतजार में खड़े रहे कि वह मुझे बुलाए तो मैं जाऊं। पर जब अमृत राय ने उनकी तरफ फिरकर देखा भी नहीं तो उन्हें भय हुआ। मेरी बातों से कदाचित उन्हें दुख हुआ हो। कमरे के द्वार पर जाकर बोले, क्यों भाई, मुझसे नाराज हो क्या? अमृत राय ने सजल नेत्रों से देखकर कहा, नहीं दाननाथ, तुम्हारी बातों से मैं कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम्हारी झिड़कियों में भी वह रस है जो दूसरों की वाहवाह में नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने इस समय जो कुछ कहा है केवल स्नेह भाव से ही कहा है। दिल में खूब समझते हो कि मैं नाम का भूखा नहीं हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। दाननाथ ने स्नेह से अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोले, फिर सोच लो, ऐसा ना हो पीछे पछताना पड़े। अमृत राय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं भाईजान, मुझे पछताना नहीं पड़ेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सच पूछो तो आज मुझे जितना आनंद मिल रहा है उतना और कभी न मिला। आज कई महीनों से मनोसंग्राम के बाद मैंने विजय पाई है। मुझे प्रेमा से जितना प्रेम है उससे कई गुना प्रेम मेरे एक मित्र को है उससे। उन्होंने कभी उसे प्रेम को प्रकट नहीं किया, पर मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में उसके प्रेम की ज्वाला धधक रही है। मैं भाग्य की कितनी चोटें सह चुका हूँ, उन्होंने अब तक एक भी नहीं सही। वह निराशा उनके लिए घातक हो जाएगी। यह संकेत किसकी ओर था, दाननाथ से छिपा न रह सका। जब अमृत राय की पहली स्त्री जीवित थी उसी समय दाननाथ से प्रेमा के विवाह की बातचीत हुई थी। जब प्रेमा की बहन का देहांत हो गया तो उसके पिता लाला बद्रीनाथ ने दाननाथ की ओर से मुंह फेर लिया। दाननाथ विद्या, धन और प्रतिष्ठा किसी बात में अमृत राय की बराबरी नहीं कर सकते थे।
सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेमा भी अमृत राय की ओर झुकी हुई मालूम होती थी। दाननाथ इतने निराश हुए कि आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्रों में किसी प्रकार का द्वेष भाव न आया। दाननाथ यूं देखने में तो नित्य प्रशंसित रहते थे, लेकिन वास्तव में वो संसार से विरक्त हो गए थे। उनका जीवन ही आनंद विहीन हो गया था। अमृत राय को अपने प्रिय मित्र की आंतरिक व्यथा देख देख कर दुख होता था। वह अपनी चित्त को इस परीक्षा के लिए महीनों से तैयार कर रहे थे, किंतु प्रेमा जैसी अनुपम सुंदरी का त्याग करना आसान न था। ऐसी दशा में अमृत राय की ये बातें सुनकर दाननाथ का हृदय आशा से पुलकित हो उठा। जिस आशा को उन्होंने हृदय को चीर कर निकाल लाया था, जिसकी इस जीवन में वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसकी अंतिम ज्योति बहुत दिन हुए शांत हो चुकी थी, वही आशा आज उनके मर्मस्थल को चंचल करने में लगी थी। इसके साथ ही अमृत राय की देवोपन त्याग ने उन्हें बसीभूत कर लिया। वह गदगद कंठ से बोले, क्या इसीलिए तुमने आज प्रतिज्ञा कर डाली? अगर वह मित्र तुम्हारी इस उदारता से लाभ उठाए तो मैं कहूँगा वह मित्र नहीं शत्रु है। और यही क्या निश्चय है कि इस दशा में प्रेमा विवाह तुम्हारे उसी मित्र से कर ले? अमृत राय ने चिंतित होकर कहा, हाँ, यह शंका अवश्य हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस अवसर को हाथ से न जाने देंगे। मैं उन्हें ऐसा मंदोत्साह नहीं समझता। दाननाथ ने तिरस्कार का भाव धारण करके कहा, तुम उसे इतना नीच समझते हो तो समझ लो, लेकिन मैं कह देता हूँ, यदि मैं उस मित्र को ठीक अनुमान लगा सका हूँ तो वह अपने बदले तुम्हें निराश की भेंट न होने देगा। यह कहते हुए दाननाथ बाहर निकल आए और अमृत राय द्वार पर खड़े उन्हें रोकने की इच्छा होने पर भी बुला न सके। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास प्रतिज्ञा का पार्ट 1। थैंक यू।